पे हमले हो रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव बोले खटारा सरकार है, 75 साल उम्र हो गया है, इनको निकल जाना। देखिए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए हैं। अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज़ नहीं है, हम पहले भी कहते रहे सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है, जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था। लालू प्रसाद जी शासन किए, जब चारा घोटाला में वो जेल गए या जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कि वो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, और अब अपने पुत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पति पत्नी पुत्र, यही तो पार्टी है। क्या बिहार का भला करेगा? क्या बिहार की सोच है? क्या बिहार की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी है? लालू प्रसाद जी के राज में बिहार में सड़क नाम की कोई चीज कहीं नहीं थी। बिजली किसी गांव में नहीं था। बिजली का खपत पूरे प्रदेश में 600 मेगावाट होता था। आज लगभग 7000 मेगावाट बिजली का खपत है। बिहार में कानून व्यवस्था थी नहीं, अपहरण का उद्योग चलता था। उद्योग की फिरौती कहां वसूली जाती थी, ये सब जानते हैं। तो न कानून व्यवस्था था, न सड़क थी, न बिजली थी, न कोई आपदा का प्रबंधन था। बाढ़ आता था तो लालू जी कहते थे कि अरे बाढ़ आ गया तो क्या दिक्कत है, बाढ़ के पानी के साथ मछली आ गया, गरीब सब मछली खाएगा, हो गया। तो ये तो उनकी सोच रही। मानवता के, पीड़ित मानवता, आपदा के बारे में। आपदा एक ऐसी चीज है जब कोई भी आपदा पीड़ित सरकार से अपेक्षा करता है कि उसको सहयोग करेगी सरकार, तो उनको कोई मतलब नहीं था इस सबसे। अपने साथियों को अपमानित करना। लालू जी के बारे में उनके पुत्र जो अभी बोल रहे हैं, लालू जी के शासनकाल में तो वो थे भी नहीं, होश में भी नहीं थे। उनको वो मैच्योर भी नहीं हुए थे कि कुछ जाने, वो समझे। तो जरा अपने पिताजी माताजी से कभी बुला के पूछे, अपने साथियों को किस तरह अपमानित करते थे। 2 को कुर्सी रखते थे, हम लोग तो देखे हैं, अपनी आंख से न देखा हुआ है। 2 को कुर्सी रखते थे, एक ऊपर अपने बैठते थे और ऊपर अपना दोनों पैर उठा के रखते थे। अब बड़ा से बड़ा आदमी जो आता था तो वो खड़ा रहता था, उसे खड़े खड़े बात करते थे, और 3 मिनट बात करने के बाद कहते थे जाओ खर्चा होइए, जाइए खर्चा होइए। यही उनका स्टाइल था शासन करने का। आज नीतीश कुमार को बोलने के बारे में क्या हक है? नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क बनवा दिया, सड़क का जाल बिछा दिया। सड़क बनवाया नहीं, सड़क का जाल बिछा दिया। गांव गांव में बिजली पहुंचा दिया, गांव गांव की बात छोड़ दी, घर घर बिजली पहुंचा दिया। 20 घंटे 22 घंटे ग्रामीण इलाकों में और शहरों में 23 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही। कानून व्यवस्था आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में भी कोई आदमी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में जाए, उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो ये है कानून व्यवस्था। तो ये शासन को उनकी नजर में खटारा है। और उनका जो माता पिता का जो शासन था, वो बड़ा स्वर्णिम शासन था बिहार का। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो यार? सपना पाल रहे हैं, पालिए, कोई हरज नहीं है। आजकल बड़ा उनको देख रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति प्रेम उभरा है। मुझको याद है, और हम उनको, मेरा परामर्श होगा तेजस्वी जी को कि आज जाएं घर, और पुराना इतिहास, जब लोकदल का विभाजन हुआ था, लोकदल च
जो चरण सिंह के नेतृत्व में था, लोकदल का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में था, लालू जी लोकदल च में थे, तो उस समय का जरा टिका लें। लालू जी का कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर कपटी ठाकुर है। बड़ा उनका प्रेम जग रहा है भाई। कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहने वाला आदमी अति पिछड़ों का बहुत सम्मान किया। और नीतीश कुमार जी का विधानसभा में हमने भाषण सुना, उन्होंने ठीक कहा, लालू प्रसाद जी अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करना चाहते थे, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के सरकारी पदों की नियुक्ति में दिया था। और रविंद्र भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी, 2093 की बात है। और नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में यह कहा था कि कोई अति पिछड़ों के आरक्षण को अगर समाप्त करने का प्रयास करेगा तो नीतीश कुमार सड़क पर आंदोलन करेंगे। और उसके बाद इनकी साहस नहीं हुई, इनको हिम्मत नहीं हुआ खत्म करने का। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये गरीब विरोधी हैं, परिवारवादी हैं, और जो स्वर्णिम काल है बिहार के इतिहास का, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार को बनाया, और आज के बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी। आज के सामाजिक न्याय, जो वास्तव में सामाजिक न्याय जिसको आप कहते हैं, उसके जनक नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब शासन संभाला, क्या कहा उन्होंने? न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ विकास का मतलब यही था कि न्याय जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है उसके साथ विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। तो दोनों काम उन्होंने बखूबी निभाया, बिहार को बनाया उन्होंने। अगर नीतीश कुमार जी का नाम आने वाले समय में बिहार का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में। उनको क्या समझ में आ रहा है? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि लालू जी को मैंने बनाया, तो इस बात को छोड़ दीजिए, मैंने 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी को मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार जी ने कहा तो सही कहा, मैं उसका गवाह हूं। तेजस्वी जी तो उस समय 2 साल 2.5 साल के होंगे जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लालू जी के पास अपना प्रस्ताव वो खुद दे रहे थे। कर्पूरी जी के स्वर्गवास होने के बाद विरोधी दल के नेता से उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुला था। और मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले, जब कर्पूरी जी के मरने के बाद विरोधी दल के नेता का चुनाव था, लोक दल विधायक दल के नेता का चुनाव था, तो लालू जी के साथ कोई नहीं था। लालू जी अपना नाम खुद पेश कर रहे थे, और उनके एक शिवशंकर राय विधायक थे जो उनके समर्थक थे। बस एक प्रस्तावक, एक समर्थक, बाकी कोई विधायक नहीं था उनके साथ। एक एक विधायक को मैं उसका गवाह हूं। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने मिलके एक एक विधायकों को समेट के लालू जी के साथ जमा किया, तब लालू जी विरोधी दल के नेता बने और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री भी बड़का वोट से जीते थे, 3 वोट से नहीं जीते थे जी। रघुनाथ झा जी को कौन खड़ा किया था? रघुनाथ जी झा जी को खड़ा करने में कोई लालू जी का रोल था क्या? अगर रघुनाथ जी खड़ा नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री बनते। रघुनाथ झा जी खड़ा हो गए, 11 वोट उनको आ गया, लालू जी 3 वोट से चुनाव जीते रामसुंदर दास जी से, अब मुख्यमंत्री बने। किसको बना रहे हैं? कोई इतिहास पर पहले अपने माता पिता के राज का इतिहास तेजस्वी जी पढ़ ले, जान ले, उनको ज्ञान प्राप्त करें। हम तो उनको कहेंगे कि बिहार का सपना तो देखिए बनने का मुख्यमंत्री, सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी का, अपने माता पिता का के शासन का इतिहास को भी जरा बैठ के अध्ययन कर लीजिए।
सर वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को 2 बार सीएम मैंने बनाया। वो अपनी कहा सर्विस को तो सारा। पता तो रहे कि नीतीश कुमार जी ने सीएम बनाया उनको, वो तो मजबूरी में थे। वो कौन सीएम बना रहे थे, वो तो मजबूरी में थे। अपने सपना को, उनका जो सपना था उस सपना को पूरा होने में उनको लगा कि नीतीश कुमार जी एक सहारा हमको हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। और नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि भूल हुई हमसे, हम इनके साथ चले गए। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री थे ही भाई, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते ना वो समर्थन दिए थे। और नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो गए थे, तो नीतीश कुमार जी ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरी भूल थी, तू बनाए कौन चीज। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री थे ही। सर व्यक्तिगत आरोप। गठबंधन बदला तो गठबंधन बदला तो वो मुख्यमंत्री बना दिए। कहाँ ये सब गफलत में रहते हैं। व्यक्तिगत आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि 75 साल उम्र हो गया, अब इनको छोड़ देना चाहिए। उनके पिताजी जो रोज प्रवचन दे रहे हैं उनका उम्र कितना हुआ है? उनके पिताजी का उम्र कितना हुआ जो रोज प्रवचन दे रहे हैं आजकल और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? उम्र कुछ नहीं होता है, आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति काम करता है, संकल्प काम करता है। और नीतीश कुमार जी आज के समय में भी, नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार का दौरा किया, हर जिले का दौरा किया, और जितनी बची हुई योजनाएं थी सबको चिन्हित करके उन्होंने स्वीकृति दिया। ये नजरिया है। पार्टी के बारे में आपके कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। अरे छोड़िए ना, उनको अपना पटिया देखे ना, दूसरा को देखने क्या जरूरत है। अपना पटिया को संभाले ना, उसमें काफी सब स्वतंत्रता सेनानी लोग उनकी पार्टी में जो जमा है, सारे फ्रीडम फाइटर बिहार के जितने हैं ना, सब उन्हीं के पार्टी में जमा है। अपनी पार्टी को देखें, वो दूसरी पार्टी की चिंता मत करें और अपना सपना देखें।